हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा दिल्ली मार्ग पर ना तो खरखुदा प्रशासन को एनजीटी के आदेशों की परवाह है, ना ही यहां पर रहने वाले बच्चों और लोगों की फिक्र है। नगरपालिका जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनजीटी का हवाला देकर लाखों करोड़ों का बजट पास करा रही है, जबकि खरखुदा दिल्ली मार्ग पर सरेआम पिछले कई वर्षों से फैली गंदगी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। सरकारी बदली, पार्षद व चेयरमैन भी बदल गए, एसडीओ व अन्य अधिकारी भी बदले, लेकिन खरखुदा की पिछले 5 वर्षों से चली आ रही दिल्ली मार्ग की गंदगी व सड़क पर फैली हुई गंदगी से छुटकारा नहीं मिला है। खरखुदा दिल्ली बाईपास से खरखुदा में जिस द्वार से एंट्री होती है, वह द्वार किसी नर्क से कम नहीं है, जबकि कागजों में जन स्वास्थ्य विभाग व नगरपालिका लाखों रुपए यहां की पानी निकासी पर खर्च कर रही है और सरकार को चूना लगा रही है। सीएम विंडो के नाम पर समस्याओं के समाधान का ढोल पीटा जा रहा है। सरकार की सीएम विंडो पर भी इस समस्या की शिकायत दी गई, उसे भी नज़रअंदाज किया गया। इस मामले में प्रशासन पूरी तरह से मौन है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदारों की सांठ काट के कारण लाखों रुपए सीवरेज सफाई के नाम पर खर्च हो रहे हैं। नगरपालिका अलग से सफाई पर करीब 4 करोड़ खर्च करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन प्रशासन इस मार्ग की गंदगी दूर करने में फेल हो रहा है। इस तरफ प्रशासन ने आंखें बंद कर ली हैं, लोगों ने भी थक हार कर शिकायतें तक करना बंद कर दिया है। खरखुदा शहर का दिल्ली बाईपास चौराहा, जहां पर नगरपालिका ने स्वागत द्वार बनाया था, यह रास्ता देश की राजधानी दिल्ली को जाता है। 334 नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा इस बाईपास चौराहे पर पुल बनाया जा रहा है, लेकिन बाईपास से अंदर शहर की तरफ गंदगी का इतना अधिक आलम है कि यह दिल्ली जाने वाले मार्ग के साथ लगती कॉलोनियों में रहने वालों के लिए यह गंदगी किसी नर्क में जीवन से कम नहीं है। मुख्य मार्ग पर जो दुकानें हैं, उन दुकानों पर आने जाने का रास्ता तक नहीं है, गंदगी से आना जाना पड़ता है। इसी तरह से गलियों में जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। कॉलोनीवासी, वार्डवासी कभी नगरपालिका तो कभी जन स्वास्थ्य विभाग व पीडब्ल्यूडी विभाग को शिकायत दी है, लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पाया। जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार सीवरेज सफाई के नाम पर सरकार को चूना लगा रहे हैं। लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्च की जा रही हैं, लेकिन दिल्ली मार्ग पर काम करने वाले दुकानदारों की आजीविका भी पूरी तरह से ठप हो गई है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं कम से कम ये जब से ये सड़क बनी है उसी टाइम से अगले दिन तो ठीक रहा, उसके बाद में यहाँ बुरा हाल रहता है। जब ये पानी कभी काट दे हैं, 5-4 दिन काट देगा ठीक है, नहीं तो फिर बिना सारा फिर खड़ा रहे है। जी क्या समस्या आ रही है पानी निकासी को? पानी की परेशानी तो सही, बदबू भी आवश है, आने जाने का रास्ता भी कोई नहीं है, पानी जमा के जाना पड़े, एक्सीडेंट हुआ है। भाई साहब जब से रोड बना है ना, कोई 1 साल तो बस पानी रहा था, उसके बाद ये नाले ब्लॉक हो गए हैं और तब से हम परेशान हैं। अरे पानी भरा रहा है, निकलने का रास्ता नहीं हो गया है, सब तो बीमार पड़े हैं घर में। इसकी शिकायत वगैरह आपने दी है? कई बार कर ली, नगर पालिका में कर ली और विंडो पर लगा ली, सीएम विंडो पर लगा ली, सारे काम कर लिए, हम परेशान हो गए, सारे में परेशान है भाई साहब और कति बीमार होने का कतार है, आप बीमारी का भय हो रहा है। प्रशासन के काम से कोई खा पागल हो गए। खाने के ये सारे में बदबू उठी रहा है, सारे में बदबू उठी रहा है, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हाँ जी, मच्छर इतना हो रहा है। सर मैंने कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसको लिखित में शिकायत नहीं दी है। मैंने हर एक डिपार्टमेंट को कि ये डिपार्टमेंट इस काम को करेगा, ये डिपार्टमेंट उस काम को करेगा, जिस भी डिपार्टमेंट का मेरे सामने नाम आया मैंने उन सब डिपार्टमेंटों को एप्लीकेशन दी है, लेकिन फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार ने इसका कोई भी समाधान करने का निर्णय लिया नहीं अब तक। भाई साहब आपके सर्विस स्टेशन के सामने ये दिल्ली चौक बाईपास पे दूषित पानी भरा हुआ है, कब से ये समस्या आ रही है और इसके समाधान के लिए आपने कभी कोई प्रयास किया है? सर ये जब से ये बाईपास का काम शुरू हुआ है तब से ये समस्या आ रही है, इसको अभी साल हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरे समाधान पूरी कोशिश कर ली है, कोई भी डिपार्टमेंट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसको मैंने एप्लीकेशन लिखित में नहीं दी है। ठीक है, नगर पालिका सेक्रेटरी को मैंने लिखित में एप्लीकेशन दे रखी है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए है। मैंने नगर पालिका खरखुदा के सेक्रेटरी ने कहने के बावजूद मैंने नगर पालिका आयुक्त जो नए नियुक्त हुए हैं सोनीपत में, कमिश्नर, मैंने उनको एप्लीकेशन दी है, इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। वो कहने लगे ये पब्लिक हेल्थ का काम है। मैंने पब्लिक हेल्थ के एसडीओ को, पब्लिक हेल्थ के एक्शन को सोनीपत जाके भी एप्लीकेशन दी है, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ है।
SDM खरखोदा को मैंने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। वो कहने लगे हमारे से कोई भी समाधान नहीं हो रहा है इस चीज़ का। मैंने CM विंडो पे एप्लीकेशन लगा रखी है, अब देखो उसका CM विंडो पे क्या समाधान होता है या नहीं होता है। मैं इससे इतना दुखी हूँ, पिछले 1 साल से काम धंधा मेरा सब कुछ बंद है। मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च कर मैं दुखी हो लिया बहुत ज़्यादा, पर मैं सरकार का नाजायज़ पैसा खर्च करके उसको बर्बाद कर रही है ये। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा @9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।